और बड़ी खबर, एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। सनातन धर्म पर एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की है। मां लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी सामने आई है। 4 और 8 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है, ये सवाल किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और देखिए एक बार फिर से यहां पर सनातन धर्म से जुड़े मामलों को लेकर के एक बार फिर से टिप्पणी देते हुए नजर आए हैं। 4 से 8 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ और इसके बाद ये भी कहा कि 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? तो एक बार फिर से विवादित टिप्पणी एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। लगातार विवादित बयानों के लिए उन्हें जाना जाता है। सनातन धर्म पर एक बार फिर से उन्होंने टिप्पणी दी है और ये टिप्पणी एक बार फिर से विवादित टिप्पणी निकली है। मां लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ये टिप्पणी है। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है, सवाल खड़े किए हैं। और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो ऐसे में 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है, ये सवाल खड़े किए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने। लगातार देखिए तमाम तथ्यों को लेकर के सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और देखिए एक बार फिर से यहां पर विवादित बयान सामने आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम विषयों को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। विवादित टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य एसपी नेता। और अब एक बार फिर से विवादित बोल उनके निकलकर सामने आए हैं। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है, ये सवाल खड़े किए हैं। और एक बार फिर से उनके विवादित बोल अब सुर्खियों में है। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है, ये विवादित सवाल उनकी तरफ से किया गया है। सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम विषयों को लेकर के विवादित टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए लखनऊ से। शुभम, देखिए लगातार विवादों में घिरे हुए रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर जिक्र करें विवादित टिप्पणियों की, तो कहीं ना कहीं विवादित टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। एक बार फिर से विवादित टिप्पणी दी है। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है, ये सवाल खड़े किए हैं। अरे जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार सनातन पर और हिंदू धर्म पर इस तरह की टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और एक बार फिर से उनकी तरफ से बयान ट्वीट के माध्यम से साझा किया गया है, जिसमें एक बार वो फिर से लक्ष्मी के देवी के रूप पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये तमाम चीज़ों को रखते हुए उन्होंने अपनी बात ट्वीट के माध्यम से साझा की है। ऐसे में निश्चित तौर पर आप समझिए कि बीते दिनों भी इस तरह के अलग अलग वो बयान देते आए हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन से जुड़े हुए लोगों को, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को और उसके साथ साथ जो तमाम धर्म गुरु हैं उनको भी इस बात को लेकर के ऐतराज़ था। हालांकि इस पूरे मामले को भी लेकर के बीते दिनों जो अलग अलग उनकी तरफ से टिप्पणियाँ आ रही थी, उसको लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से भी उसको लेकर के फटकार उनको लगाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आप समझिए कि इस तरह की टिप्पणी निश्चित तौर पर अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर इशारा दे रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं वो, और इस तरह की बात वो लगातार इस अपने ट्विटर के माध्यम से रखते रहते। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि उनको इस बात को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नाराजगी जाहिर नहीं की जा रही है और वो बेलगाम होने के साथ साथ इस तरह की तमाम चीज़ों को रखने का काम कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल भी, अन्य राजनीतिक दल भी उसको लेकर के अपनी बात अलग अलग तरीके से रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर के अपना विरोध कई बार जता चुकी है। ऐसे में अभी फिलहाल देखना यही होगा कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान आखिर दिया गया है तो किस रणनीति के तहत दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और देश में 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। तो इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं एक वोटर्स को, एक वर्ग को साधने का भी प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से समाजवादी पार्टी कर रही है और उसी से ही इसको जोड़ करके बार बार देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर शुभम, और ऐसे में लगातार ये देखा गया है कि कभी रामचरितमानस पर, कभी हिंदू धर्म पर, कभी सनातन धर्म पर अलग अलग विवादों के लिए उन्हें जाना जाता है। लेकिन लगातार ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन विवादित बयानों के बाद कहीं ना कहीं एक जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या इसकी चिंता उन्हें नहीं है?
जी, बिल्कुल इस तरह का रवैया नहीं, ये निश्चित तौर पर ये ज़ाहिर करता है कि उनको किसी भी तरह से जो एक वर्ग को नाराज़ करने की बात जैसे कि आपने कही, तो उनको निश्चित तौर पर किसी की परवाह या यूँ कहें कि किसी को के इन तमाम चीज़ों को, भावनाओं को ध्यान में रख कर के उस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं। उनको वो साफ़ तौर पर जैसे कि बीते दिनों शिकायत भी हुई थी उनके खिलाफ, अलग-अलग जगहों पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, तो ऐसे बयान फिर भी आना निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आके स्वामी प्रसाद मौर्य या उनकी समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, ये पार्टी की तरफ से ना ही अब तक रुख साफ किया गया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक ऐसे बयान जरूर दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में नाराजगी बढ़ रही है। लोग इसको अपने अलग अलग मंच पर आकर के नाराजगी कई बार जाहिर भी कर चुके हैं, और ऐसे में एक बार फिर से एक ये ट्वीट जिसके बाद जो तमाम जो धर्मगुरु हैं, सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम। तो देखिए किस तरीके से लगातार विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, और एक बार फिर से यहां पर विवादित टिप्पणी देते हुए नजर आए हैं। तो सनातन धर्म को लेकर के तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए नजर आते हैं। विवादित बोल अक्सर उनके देखे जाते, कभी रामचरितमानस को लेकर के, कभी सनातन धर्म को लेकर के, और एक बार फिर से इसी तरीके का बयान सामने आया है। एक्सक्लूसिव आपको यह खबर बता रही है, जो देखिए 4 हाथों वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है, ये सवाल खड़े किए हैं, ये विवादित टिप्पणी दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो देखिए लगातार इसको लेकर के अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी, और मां लक्ष्मी को लेकर कहीं ना कहीं अब विवादित बयान देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए हैं।